नमस्कार दोस्तों, मैं BS राठौड़, कर्नल डिफेंस एकेडमी जयपुर। आज मैं सैनिक स्कूल से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो कि शायद बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और उन पेरेंट्स से वो एक मैसेज देना चाहूँगा जिन पेरेंट्स को इस बारे में पता नहीं है कि सैनिक स्कूल में जाने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, कौन सी क्लास में एडमिशन होता है, कौन सी क्लास में बच्चा जा सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ 6th क्लास के बारे में। तो दोस्तों 6th क्लास में जाने के लिए बच्चे का जो एज है 10 to 12, 10 साल से 12 साल के बीच होना चाहिए। अब 10 से 12 साल में भी कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चा हो तो रहा 10 से 12 साल के बीच में, पर एक डेट ऑफ बर्थ का फिक्स क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। तो सारे पेरेंट्स नोट कर लीजिए, जिन बच्चों को 6th क्लास सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल 6th क्लास में एडमिशन दिलवाना है या देना चाह रहा है या कोचिंग करना चाह रहा है या पढ़ाई करके सेल्फ और वो सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो उन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ जो एग्ज़ाम जो अब नेक्स्ट सेशन में 2023 के अंदर जो बच्चा 6th क्लास में जाएगा, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। उनके लिए आप डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013। फिर दोबारा हिंदी में बोल देता हूँ, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में उन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यदि वो 1 दिन ऊपर और 1 दिन नीचे होता है तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है। ये डेट ऑफ बर्थ फिक्स किया है। साथ में अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि 6th क्लास के बच्चों का कितने समय का एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं उनके, कितने मिनिमम मार्क्स लेने पड़ते हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स लेने पड़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल के अंदर जाने के लिए बच्चे को टोटल 4 पेपर्स होते हैं। पहला होता है मैथ, इंटेलिजेंस, जीके और लैंग्वेज। इन चारों को मिला के मिनिमम टोटल क्वेश्चन होते हैं 130 क्वेश्चन होते हैं। मिनट होते हैं 150, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट, और टोटल मार्क्स होते हैं 300। अब बात करते हैं कितने मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई के लिए एवरी सब्जेक्ट 25% मार्क्स चाहिए और सारे सब्जेक्ट को मिला के 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए। अब वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि वहाँ की कट ऑफ कितनी जाती है। ये 6th क्लास का था। जब वो क्वालिफाई कर लेता है तो इसके बाद में एक मेडिकल टेस्ट के लिए जो लड़के मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको मेडिकल कॉल्स आते हैं। जो लड़के मेडिकल जो क्वालिफाई कर लेते हैं या मेडिकल फिट हो जाते हैं, उन लोगों को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। तो ये था 6th क्लास के लिए। अभी इसके बाद आता है 9th क्लास। तो 9th क्लास में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगा, पहले आपको एज बता दूँ। 13 साल से लेके और 15 साल के बीच में 9th क्लास जिसकी एज है बच्चे की, वो जा सकता है। और साथ में उनका भी डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर लीजिए। 1 अप्रैल 2008 से लेके 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 के बीच जिसका जन्म दिनांक है या जिसका डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चा 9th क्लास के अंदर एलिजिबल है। अब वो बच्चा सेल्फ स्टडी करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, मेरे पास आके या अनदर कहीं पे भी सेल्फ स्टडी करके भी वो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है, बशर्ते उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 के बीच में होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 के बीच उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है कि दूसरी चीज़ सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर्स का पेपर होगा, कितना टाइमिंग मिलेगा, तो वो भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं।
इसके अंदर 5 पेपर होंगे। 6 क्लास में कितने, तो टोटल 4 पेपर्स थे और 9th क्लास में 5 पेपर होंगे। इसके अंदर टोटल मार्क्स जो है वो 400 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। साथ में ही इसमें 3 आवर्स, 6 क्लास में कितना था, 2 आवर्स 30 मिनट था, इसमें 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स ये आपको मिलेगा। वही सेम इसमें रहेगा। क्वालिफाई करने के लिए 25% मार्क्स ई सब्जेक्ट और 40% मार्क्स टोटल मिला के एग्रीगेट होना चाहिए। सेम नेक्स्ट स्टेज मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जाना है और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं उनका सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन हो जाएगा। साथ में ही बहुत सारे लोग पूछते हैं इसमें हाइट का, तो हाइट का इसमें एक BMI का चार्ट शायद नेट पे भी मिल जाता है, आप उसमें देख सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, और उसमें बड़ा इशू नहीं होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिकल कैसा होता है, तो मेडिकल टफ होता है। मेडिकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे आगे जाके आर्मी ऑफिसर बनेंगे, फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे, नेवल ऑफिसर बनेंगे। तो जो बच्चा आपको लगता है मेडिकली अनफिट है तो उसको शुरुआत में ही पहले मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। जो आर्मी पर्सन है वो मिलिट्री हॉस्पिटल का सहायता लेके या मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके वहाँ मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। जो सिविलियंस है वो अपना किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके या प्राइवेट क्लिनिक के पास भी जाके अपना बच्चे का मेडिकल चेकअप करा सकता है। यदि वो बच्चा मेडिकली फ़िट है तो आप उसको कोचिंग दिलवा सकते हैं, सेल्फ स्टडी करवा सकते हैं, अच्छे से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं, हमारे पास भेज सकते हैं या जहाँ पे भी आपको लगता है। बट ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इनको देख के आप बच्चे का डिसीजन ले सकते हैं। साथ में ही सैनिक स्कूल में जाना एक गर्व की बात तो है ही है। साथ में ही आप ये मान लीजिए जब जो बच्चा 6 क्लास से लेके और 12th क्लास तक सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में पढ़ लेता है उस बच्चे का श्योरली 90% आर्मी ऑफिसर तो बनेगा ही बनेगा। बाकी उसके डिपेंड करेगा उसकी हार्ड वर्किंग के ऊपर कि वो और कितना अच्छा कर सकता है। वहाँ पे एक फ़ौजी का माहौल मिलता है। 6 क्लास के बच्चे से लेके और 12th क्लास के बच्चे तक वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी होती है। एनुअल कुछ चार्जेज होते हैं, वो अपन आगे कभी तो कोई वीडियो आएगा उसमें बताएंगे कि कितने चार्जेज होते हैं, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी होती है। वहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ होती है और एक सोल्जर की तरह छोटे बच्चे को ट्रेन किया जाता है और बड़ा होके वो 12th पास करके आर्मी ऑफिसर बनते हैं और किसी भी फील्ड में जाए ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों।